हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो क्लास में। तो आज हम लोग क्लास 12th का नेम रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा जेई नीट स्टेट बोर्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में बने रहो। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा है पहला नेम रिएक्शन। देखिए पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, सैंडवेयर रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग क्या जानेंगे सैंडवेयर रिएक्शन के बारे में, क्या होता है हमारा। तो देखिए इसका डेफिनेशन है, क्या बोल रहा है डेफिनेशन। द सैंडवेयर रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन विच इज यूज टू सिंथेसाइज एराइल हैलाइड फ्रॉम एराइल, क्या है, डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। कहाँ से बन रहा है हमारा, एराइल डाइजोनियम साल्ट से हमारा एराइल हैलाइड बन रहा है, ठीक है। यूजिंग कॉपर साल्ट, है ना, लाइक क्या है हमारा कैटेलिस्ट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, कॉपर साइनाइड और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो रिएक्शन क्या है हमारा, देखो क्या है हमारा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है ये हमारा, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ। तो क्या बन रहा है हमारा, क्लोरोबेंजीन बन रहा है, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन गैस निकल रहा है हमारा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है, या क्लोराइड ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, ठीक है। बट ये नेम रिएक्शन है हमारा। अगर आपसे पूछे कि कन्वर्जन कोई दे दे, कि आपसे पूछे कि बेंजीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है थ्रू सैंडवेयर रिएक्शन, तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको जानना होगा कि जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट जो है ये बना कैसे, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई। तो देखो क्या है, बेंजीन है हमारा, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है हमारा, नाइट्रिक एसिड के साथ और H2SO4 के साथ। तो क्या बना रहा है हमारा, नाइट्रोबेंजीन बनाया है, ठीक है। जब नाइट्रोबेंजीन बनाए तो इसका क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, मतलब H2 बाई मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, पीडी मेटल लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है हमारा, है ना। तो क्या बनाता है, एनिलीन बना लेता है, एनिलीन बना लेता है। इसके बाद इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट के साथ, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में होता है हमारा। तो ये क्या बनाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बोलो क्लोराइड लिए तो क्लोराइड होगा हमारा, ठीक है। ये साल्ट बना लेता है किसका, बेंजीन डाइजोनियम का, ठीक है। तो ये था इसका फॉर्मेशन। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। सैंडवेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा मैकेनिज्म ऑफ सैंडवेयर रिएक्शन। क्या होता है भाई, स्टेप 1 में देखो क्या हमारा कॉपर हैलाइड है, 1 कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इस टाइम इसका 1 है, और हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि कॉपर के पास हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, इसके प्लस चार्ज पर अटैक करता है, ठीक है, इसको बैलेंस करता है। तो ये क्या बना लेता है हमारा, डाइजो रेडिकल बना लेता है, ठीक है। जब ये यहाँ अटैक करता है, इसके पास कहने का मतलब क्या, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये जो हैलाइड था हमारा, इसके साथ जो हैलाइड था हमारा, वो क्या करता है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और इसके साथ बॉन्ड बना के क्या बन जाता है, कॉपर हैलाइड, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाता है इसका, ठीक है। और ये हमारा क्या बना, डाइजो रेडिकल बना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है हमारा, कि देखो ये जो डाइजो रेडिकल है, ठीक है, इस पर क्या करता है कि हमारा क्या है, कॉपर हैलाइड 2, बट हमारा जो कैटेलिस्ट यूज़ किए थे वो क्या था हमारा, कॉपर हैलाइड का था, 1 का था, है ना। तो कैटेलिस्ट का काम क्या है कि रिएक्शन में भाग लेना है, रिएक्शन करवाना है, उसके बाद जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उसमें लेके वो निकल जाना है, ठीक है। तो इस केस में वही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, कि हैलोजन यहाँ से टूट रहा है, ये जो हैलोजन टूटा वो बॉन्ड कहाँ बना लिया, बेंजीन के कार्बन से, ठीक है। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये यहाँ से क्या होगा, टूटेगा, बाहर निकलेगा, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। अब ये बना हमारा, क्या बन गया हमारा, एराइल हैलाइड बन गया हमारा, एराइल हैलाइड बना और कॉपर हैलाइड बन गया हमारा, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस निकला। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड का, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टाइप ऑफ रिएक्शन डू यू यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, मतलब फ्लोरोबेंजीन का प्रोडक्शन आप किस रिएक्शन से करोगे या कैसे करोगे, ठीक है, किस टाइप से। तो पहला क्या है, सैंडवेयर रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है और रीअरेंजमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, किसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग, तो एराइल हैलाइड हम लोग बना रहे हैं, तो क्या होगा हमारा, कि सैंडवेयर रिएक्शन के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सेम टाइप से, क्या है, कन्वर्ट बेंजीन टू फ्लोरोबेंजीन, सेम है, क्या है, कन्वर्ट बेंजीन टू फ्लोरोबेंजीन। अभी बताए थे हम लोग कि बेंजीन से हम लोग डाइजोनियम साल्ट कैसे बनाओगे वो बताया है, और डाइजोनियम साल्ट से हम लोग क्या बनाना है हमको, कि एराइल हैलाइड या फिर बोल सकते हो बेंजाइल, ये फ्लोरोबेंजीन बनाना है हमें,
ठीक है। तो इस रिएक्शन से हम लोग बना सकते हैं किससे, सैंडमैन रिएक्शन के थ्रू। अगर यहाँ पे क्लोरोबेंजीन होता, ब्रोमोबेंजीन होता, तो आप फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से कर सकते थे, बट फ्लोरोबेंजीन है तो आप उस रिएक्शन से आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको सैंडमैन रिएक्शन के थ्रू ही जाना होगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा, विच रिएजेंट यूज इन सैंडमैन रिएक्शन, क्या है, विच रिएजेंट यूज इन सैंडमैन रिएक्शन। तो कौन सा रिएजेंट का यूज होता है सैंडमैन रिएक्शन में, बताओ। तो देखो, क्या FeCl2, नाइट्रिक एसिड, या फिर कॉपर क्लोराइड, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा हमारा, अभी पढ़े हम लोग, क्या है, कॉपर क्लोराइड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और किसी और नेम रिएक्शन के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।